महिला का शव बरामद, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा में ऑटो चालक पर चाकू से हमला, सवारी बैठाने के विवाद में किया हमला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, जांच जारी। बिहार झारखंड में रथ यात्रा की धूम, पटना में ठाकुरबाड़ी मंदिर और इस्कॉन से निकली यात्रा, सीएम सम्राट चौधरी रथ यात्रा में हुए शामिल। पटना में 40 फीट के हाइड्रोलिक रथ पर सवार होकर निकली यात्रा, इस्कॉन से निकली रथ यात्रा में मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। पटना के इस्कॉन मंदिर से निकाली जा रही भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, बड़ी संख्या में इस्कॉन मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, जय जगन्नाथ के लगा रहे नारे। रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 25 जुलाई तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर विशेष व्यवस्था, मेले को लेकर 1100 ट्रैफिक जवान तैनात। रांची की रथ यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, भगवान विष्णु के नाम का 1008 बार हो रहा जाप। रांची में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए शामिल, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। देवघर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर उत्साह, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भागलपुर में मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने किया श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा, अधिकारियों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। देवघर में श्रावणी मेला से पहले रेलवे की तैयारियां तेज, आसनसोल डीआरएम ने वैद्यनाथ धाम स्टेशन का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट में रग्बी कोच राहुल कुमार को किया गिरफ्तार, कोर्ट पर नाबालिग महिला खिलाड़ी से यौन उत्पीड़न का लगा था आरोप। रांची में हॉकी झारखंड के चुनाव के खिलाफ 13 पूर्व खिलाड़ियों का लीगल नोटिस, केंद्रीय खेल मंत्रालय और हॉकी इंडिया को भेजा नोटिस। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार की खदान नीति पर वार, सारंडा के पिछड़ेपन का उठाया मुद्दा, कहा लोह अयस्क वाला इलाका पिछड़ा क्यों। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के आंदोलन को लेकर प्रशासन, जेएमएम ने आंदोलन को दिया समर्थन, बीजेपी ने किया पलटवार। 17 जुलाई को रांची रेल मंडल के 2 स्टेशन का होगा शुभारंभ, अमृत योजना के तहत दोनों रेलवे स्टेशन का किया गया कायाकल्प। धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाला था आरोपी। औरंगाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर का किया घेराव। पटना में बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश का एनकाउंटर, बुद्धा कॉलोनी में LNT बासघाट जाने वाले रास्ते में हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने से PMCH में कराया गया भर्ती। बंटी हत्याकांड में हुए एनकाउंटर पर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान, कहा जो अपराध करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार स्कूल लाइव क्लासेस का किया शुभारंभ, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को मिलेगा लाभ, 10 मॉडल स्कूलों में हुई मुफ्त JEE नीट की कोचिंग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का शुक्रवार को नालंदा के बिहार शरीफ दौरा, सुधा डेयरी प्लांट में 27 करोड़ की लागत से बनने वाले दही प्लांट का करेंगे शिलान्यास। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक दिन के लिए जाएंगे दिल्ली, सरकारी आवास की गृह प्रवेश पूजा में होंगे शामिल, 9 सुनहरी बाग रोड स्थित आवास में गृह प्रवेश। मधेपुरा के सिंहेश्वर सब्जी मंडी में चला परिवहन विभाग का डंडा, टोटो, टेम्पो और टाटा 407 गाड़ी से वसूला गया जुर्माना, दस्तावेजों की हुई जांच। बक्सर में डीटीओ के किचन में शराब की बोतल मिलने पर बड़ा एक्शन, पूर्व डीटीओ पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा, शो कॉज में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई। नवादा पुलिस ने मोनिका किन्नर हत्याकांड का किया खुलासा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार, काशीचक के भट्टा गांव में मिला था किन्नर का शव।
बिहार में करीब 35 साल बाद पंचायतों में परिसीमन का निर्णय, फैसले से स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों में खुशी। विपक्ष ने पंचायत में टैक्स लगाने का जताया विरोध। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र के 17 नंबर मोड़ स्थित होटल में जमकर मारपीट, होटल के मैनेजर पर हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। नालंदा के पेशोर गांव में पारिवारिक विवाद में भाई ने ली भाई की जान, बीच बचाव करने आए पिता पर भी जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस। पटना पुलिस ने देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का किया भंडाफोड़, सिटी एसपी के निर्देश पर करीब 5 से ज्यादा होटलों में छापेमारी। तेज गर्जन और मूसलाधार बारिश के बीच शेखपुरा में ठनका ने छीन ली खुशियां। रेलवे स्टेशन के पास काशीपुरम इलाके में ठनका गिरने से पशुपालक की मौत। बाढ़ अनुमंडल के घोसवरी में पुलिस ने पिकअप से 1034 लीटर शराब किया जब्त, कार्रवाई के दौरान एक तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने लाखों रुपए की विदेशी शराब की बरामद, भूसे के ढेर के अंदर छिपा कर रखी गई थी शराब, छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी फरार। नवादा में दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की छीन ली खुशियां, बाजार से घर लौट रहे युवा कारोबारी की जेसीबी की टक्कर से मौत। सारण के इसुआपुर थाना क्षेत्र में शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक पर ही एफआईआर दर्ज, पुलिस ने चौकीदार के घर से जब्त की थी शराब। सिवान के जेपी चौक के पास साड़ी दुकान में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के सामान जलकर खाक। भोजपुर के महाराणा प्रताप नगर में बिहार पुलिस के अधिकारी बनकर ठगी, पीड़िता ने नवादा में दर्ज कराई शिकायत, जांच में जुटी पुलिस। आरा नगर निगम की कार्यशैली पर उठे सवाल, करोड़ों खर्च करने के बाद भी शहर में जगह जगह कचरे का अंबार, शीश महल के पास कचरे के कारण आम लोगों की बड़ी परेशानी। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के रक्सौल पुलिस ने चोरी की घटना में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार, 30,800 कैश और जेवर बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त विदेशी शराब की खेप को किया नष्ट, 1250 लीटर देसी और विदेशी शराब नष्ट, मजिस्ट्रेट की निगरानी में की गई कार्रवाई। समस्तीपुर के शिवाजी नगर थाने के दहियापुर गांव में पुत्र ने की पिता की हत्या, संपत्ति विवाद में पिता के साथ हुई थी कहासुनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला पुलिस ने हैवान पति को किया गिरफ्तार, पत्नी की हत्या कर सेप्टिक टैंक में डाला शव, सोमराय हेब्रम पर पत्नी की हत्या का आरोप। औरंगाबाद पुलिस ने सरकारी गाड़ी से शराब तस्करी मामले में की बड़ी कार्रवाई, जमोहर थाने के मोर डीरी के पास एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, आगे की जांच में जुटी पुलिस। धनबाद में पुलिस टीम पर हमला मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, 12 जुलाई को शराब दुकान हटवाने के दौरान हमला, पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी किया जब्त। मोतिहारी के बीजधारी थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लाला छपरा गांव में कार से 350 लीटर विदेशी शराब बरामद, तस्कर राहुल कुमार को किया गिरफ्तार। गोपालगंज में कोर्ट मैरिज शादी करने के बाद बहू को ससुराल वालों ने घर से निकाला, पीड़िता ने नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत, साल 2024 में की थी कोर्ट मैरिज। भोजपुर में बिहार एसटीएफ की टीम ने लूटकांड का किया खुलासा, ब्लेड से झोला काटकर लूटी गई कैश की बरामद की, आरोपियों की हुई पहचान। सीतामढ़ी के पुपरी थाना पुलिस ने चोरी कांड का किया खुलासा, 2 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, दरभंगा के जाले का रहने वाला है आरोपी। मधुबनी पुलिस ने करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, समूह लोन दिलाने के नाम पर ग्रामीण महिलाओं से ठगी, देश के कई राज्यों में 91 साइबर शिकायतें दर्ज। सासाराम में जमीन विवाद में धान की बिचड़ा में डाला जहर, अमझोर के करेपा गांव की घटना, पीड़ित किसान ने थाने में दिया आवेदन। गोपालगंज में 3 दिनों से लापता सफाई कर्मी का नाले में मिला शव, नगर थाने के राम नरेश मोहल्ले की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर विवाद, गांधी मैदान के पास से चाय दुकान हटाने का विरोध। हंगामा देख प्रशासन ने कार्रवाई पर लगाई रोक। सीतामढ़ी से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी मामले में बड़ा खुलासा, संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े थे मोहम्मद, अखलाक और अरमान, सोशल मीडिया के जरिए हुए थे कनेक्ट। गोपालगंज में युवती से कथित छेड़खानी के पुराने विवाद को लेकर 18 वर्षीय युवक पर हमला, पीड़ित ने घेरकर पीटने का लगाया आरोप। मधेपुरा में परीक्षा हॉल में पेपर के दौरान छात्रा ने की रीलबाजी, रील वायरल होते ही एक्शन में कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय ने दिए जांच के आदेश। रामगढ़ उत्पाद विभाग ने रजरप्पा थाना क्षेत्र के सिकनी गांव में की छापेमारी, हजारों लीटर विदेशी शराब बरामद, संचालक को भी किया गिरफ्तार। हजारीबाग में बिहार से कोयला लेकर पहुंचे एक मालवाहक ट्रेन के वैगन से एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना के अनीसाबाद रघुनाथ टोला इलाके में पुलिस की छापेमारी, कार से 186 लीटर विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर मौके से फरार। पटना के नेवरा में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। रोहतास के अस्कामिनी मंदिर के पास गली में एक व्यक्ति का मिला शव, मृतक की पहचान 25 वर्षीय इतवारी सिंह के रूप में हुई, सिर में मिले कई चोट के निशान। नालंदा के हरनौत में पुलिस गाड़ी और बाइक की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला में एक पुलिस कर्मी लुंगी पहने हुए थाने में एक पीड़ित से आवेदन लेते आए नजर, पुलिसिया व्यवस्था पर उठे सवाल। रांची के साथ देवघर और धनबाद डाकघर में पासपोर्ट ऑफिस उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड में आया पुलिस प्रशासन, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की जांच में नहीं मिला संदिग्ध सामान। बेगूसराय जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद, बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने शहर के बीचों बीच की फायरिंग, युवक के मुंह में लगी गोली। मुंगेर जिले के चुरंबा गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच ग्रामीणों की सतर्कता लाई रंग, चोरी करते 5 युवकों को ग्रामीणों ने रंगे हाथ दबोचा। पूर्णिया पुलिस ने कोढ़ा गैंग के एक बड़े अपराधी को कटिहार से किया गिरफ्तार, चेन की छिनतई के दौरान बाइक से गिरकर महिला की हुई थी मौत। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में 2 लोगों को चाकू मारकर किया जख्मी, 30 वर्षीय बिपिन राम पर पटीदारों ने घात लगाकर किया हमला। पटना सिटी के सुल्तानगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दरगाह रोड नीमतल इलाके में की छापेमारी, एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ मोहम्मद शाहिद नामक अपराधी को किया गिरफ्तार। सिमरिया से गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर रूप से घायल कई यात्री बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती, दरभंगा के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु। धनबाद में NH-32 पर शराब की खाली बोतलें लदे 16 चक्का ट्रक पलटा, तीखे मोड़ पर ड्राइवर ने खोया अनियंत्रण, बंगाल से उत्तर प्रदेश जा रही थी ट्रक। गुमला के बसिया थाने के बांगर केला नदी पुल से नीचे गिरी स्कूटी, 4 घायल, युवक अस्पताल में भर्ती। कुमारी डोमरा बगीचा से घर लौट रहे थे सभी। समस्तीपुर के सिंघिया थाने के नवटोलिया कुंडल में ठनका गिरने से महिला की मौत, खेत में धान रोपनी करवा रही थी महिला, परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। बेगूसराय में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, NH-28 पर अज्ञात गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, कोर्ट से तारीख कर अपने घर लौट रहा था युवक। लोहरदगा के स्नेहा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, बाइक से बत्तख बेचने के लिए निकला था सरफुद्दीन अंसारी, ट्रेलर की टक्कर से हुआ हादसा। सीतामढ़ी में लापरवाही ने 6 साल की मासूम की जान पर भारी, CCTV में कैद हादसा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। सीतामढ़ी के पुपरी थाने के बेदौल में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में कराया गया भर्ती।
पटना के पीताम्बरपुर स्थित 4 लेन पर बेलगाम अज्ञात वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय युवक की मौत। मृतक की पहचान गोरीचक के संजीव राम के रूप में हुई। लखीसराय जिले के विभिन्न क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के साथ गिरा ठनका। खेत में काम करने के दौरान 2 किसान की हुई मौत। बेगूसराय में करंट लगने से मां और बेटे की दर्दनाक मौत। बेटे को बचाने के प्रयास में मां भी करंट की चपेट में आई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पटना के बीजेपी कार्यालय में पार्टी की ओर से मिलन समारोह। जनसुराज और वीआईपी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिलाया सदस्यता। सारंडा में विकास नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने खड़ा किया सवाल। कहा, सारंडा में शुद्ध पेयजल, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं। शेखपुरा सदर अस्पताल में कुपोषित बच्चियों के बीच पोषाहार किट का वितरण। डीएम शेखर आनंद ने लाभार्थियों को दिया किट। स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील। विधायकों के लिए पटना में बनाया गया अस्पताल बदहाल। हाईटेक अस्पताल के लिए कई बार सदन में उठ चुके हैं आवाज, फिर भी नहीं बदली विधायक अस्पताल की तस्वीर। बेतिया में गंडक नदी पर बना कटाव रोधी बांध धंसा। पानी के दबाव से एक हिस्सा ध्वस्त। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल। तत्काल मरम्मत की मांग। मोतिहारी के सिकरहना नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। सुगौली के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराया। नेपाल की बारिश ने बढ़ाई चिंता। प्रशासन के दावों की होगी असली परीक्षा। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार में उफान पर नदियां। सीतामढ़ी और शिवहर में बागमती नदी का रौद्र रूप। जगह जगह की गई एनडीआरएफ की तैनाती। रांची में तापमान में दर्ज की गई गिरावट। भीषण गर्मी से मिले राहत। आने वाले 3 दिनों तक बारिश के आसार। मोतिहारी के सिकरहना नदी पर बंधे बांध की मजबूती पर गंभीर सवाल। बांध के कई हिस्सों में दरारें और मिट्टी धंसने की शिकायत। बेगूसराय के तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र में गंगा कटावरोधी कार्य को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। निर्माण कार्य में तय मानकों का नहीं किया गया पालन। मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु को जोड़ने वाले एनएच 333B के अप्रोच पथ पर खतरे के संकेत। सुजावलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बने रोड अंडर ब्रिज की सुरक्षा दीवार हुई अलग। मुंगेर में श्रीकृष्ण सेतु के अप्रोच पथ से जुड़ी ग्रामीण संपर्क सड़क हुई जानलेवा। बड़े बड़े गड्ढे होने से हादसे को दे रही दावत। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की मरम्मत की मांग। गोपालगंज में मानसून पूरी तरह एक्टिव। सुबह से तेज हवा के साथ कई इलाकों में हो रही बारिश। बिजली आपूर्ति कई इलाकों में बाधित। नेपाल में बारिश के बाद गंडक नदी का बढ़ा जलस्तर। 5 से ज्यादा गांव नदी से घिरे। बढ़ते जलस्तर को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। चाईबासा में बीमलगढ़ रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कल। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से करेंगे उद्घाटन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उद्घाटन। कटिहार सांसद तारिक अनवर ने महानंदा बाढ़ नियंत्रण के अधिकारियों से की बात। कई इलाकों में हो रहे कटाव को लेकर दिए कई निर्देश। बाढ़ के खतरे के बीच अभी से सहमे लोग। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 2026 का आगाज। रिमझिम बारिश और ठंडी हवाओं के बीच लाखों श्रद्धालु महाप्रभु के दर्शन के लिए पुरी की सड़कों पर उमड़े। बारिश के बीच पुरी में ओडिसी डांस कर रहे कलाकार। आज भगवान जगन्नाथ भक्तों को देंगे दर्शन। हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने की पूजा अर्चना। मंगला आरती में अमित शाह। गुमला में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भक्तिमय माहौल। करौंदी के महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की उमड़ी भीड़। मेला बना आकर्षण का केंद्र।